बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पहुंचे हैं रूस, अलेक्जेंडर पहुंचे हैं रूस और पुतिन ने गले लगाकर लुकाशेंको का स्वागत किया है। लुकाशेंको मिलते हुए पुतिन से दिख रहे हैं, दोनों गले लगाकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर मुलाकात कर रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के पास वालन द्वीप पर मुलाकात हुई है दोनों के बीच। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां दोनों के बीच मुलाकात होती है, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और इससे एक बड़ा मैसेज यूरोप देशों को भी जाता है, अमेरिका को भी जाता है। ये मुलाकात कितनी अहम हो जाती है और रूस की आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। तो रूस बेलारूस में परमाणु मिसाइल की तैनाती करेगा। इतना ही नहीं, बेलारूस में तैनात की जाएगी ओरिश्निक मिसाइल, जो कि साफ रूस पहले ही कर चुका है। इस साल के अंत में मिसाइल तैनात कर दी जाएगी और पुतिन लुकाशेंको की बैठक के दौरान ये बातचीत हुई है। तो कई समझौतों पर बात और ये भी बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की तैनाती भी कर दी जाएगी। तो बेलारूस में ओरिश्निक की तैनाती की जा रही है। ओरिश्निक मिसाइल की तैनाती पुतिन का माइंड गेम, क्या कुछ है रणनीति, बताते हैं। नाटो देशों पर दबाव बनाने के लिए ओरिश्निक की तैनाती की जा रही है। साफ साफ संदेश देने की कोशिश है कि रूस अगला कदम क्या कर सकता है, उठा सकता है। बेलारूस से ओरिश्निक को ऑपरेट करना आसान हो जाता है। रूस के मुकाबले बेलारूस से यूरोपीय देशों की दूरी कम है। बेलारूस के सुरक्षा चक्र के लिए परमाणु मिसाइलें जरूरी हैं। बेलारूस में पहले से ही रूसी विध्वंसक मिसाइलें तैनात है और अब इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, साफ है जिस तरीके से इस मिसाइल का इस्तेमाल होगा और रूस ने यह भी क्लियर कर दिया है, मास प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। एक संकेत देने की कोशिश की गई है कि उनका अगला कदम कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देखिए, इस मिसाइल की आज की तारीख में पूरी दुनिया में इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि ये बहुत ही विध्वंसक है। आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से चलती है, यानी कि 12,700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसीलिए लंदन और पेरिस वो रूस से जो है महज 20 मिनट के अंदर में पहुंच जाते हैं। अब हुआ यह है कि जब बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पुतिन से मुलाकात की तो उस समय पुतिन ने यह कहा कि हम बेलारूस में भी ओरिश्निक मिसाइल का इनको डिप्लॉय करने जा रहे हैं। यानी कि तब चाहे यूरोपीय देशों में उस मिसाइल को पहुंचने में 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, तब 5 से 7 मिनट के अंदर वो पोलैंड में या फिर नाटो के हेडक्वार्टर पर पहुंच सकते हैं। इसलिए ये खौफ बरपाया हुआ है। दूसरी बात है, इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने पहली बार पिछले साल नवंबर में किया था, जब उन्होंने निप्रो में एक मिसाइल फैक्ट्री को ध्वस्त किया था यूक्रेन में। और उसके बाद से यह माना गया कि इस मिसाइल को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाता है। मतलब जब ये मिसाइल चलती है, इसके साथ 6 वॉरहेड होते हैं और फिर इससे भारी तबाही होती है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर वाली तबाही के अलावा अगर आप कहें तो नॉन न्यूक्लियर में ये सबसे बड़ी तबाही वाला मिसाइल है।